थर्ड है सब्जंक्टिव मूड। अब देखते हैं सब्जंक्टिव मूड को। सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस कल्पना मात्र है, हो सकता है यह कल्पना सही हो या हो सकता है सही नहीं हो। सब्जेक्टिव मूड के जो सेंटेंस है वह एक कल्पना है, हो सकता है कि कल्पना सही भी हो और हो सकता है कि सही नहीं भी हो। कल्पना तो कुछ भी हो सकता है और प्रत्येक कल्पना जो है वह सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस होता है। इसका सेंटेंस निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला, इच्छा या कामना व्यक्त करने के लिए। इच्छा या कामना व्यक्त करने वाले सेंटेंस भी सब्जेक्टिव मूड के सेंटेंस हैं। लॉन्ग लाइव द किंग, गॉड ब्लेस यू, ये क्या है? एक तरह का इच्छा है या कामना है। तो ये सब सेंटेंस क्या है? सब्जेक्टिव मूड के सेंटेंस हैं। आई विश आई न्यू हर नेम, काश मैं उसका नाम जान जाऊं। आई विश आई न्यू हर नेम, काश मैं उसका नाम जान जाऊं। यह क्या है? सब्जेक्टिव मूड के सेंटेंस हैं। आई विश माई फादर वेयर ए मिलीनियर, काश मेरा पिता करोड़पति हो जाए। आई विश माई फादर वेयर ए मिलीनियर, काश मेरा पिता करोड़पति हो जाए। सी विशेज द कार बिलोंग टू यू, उसकी कामना है कि काश यह कार आपका हो। सी विशेज द कार बिलोंग टू यू, उसकी कामना है कि काश यह कार आपका हो। आई विश ही वेयर एज क्लेवर एज हिज सिस्टर, काश वह उसकी बहन के जैसी ही चालाक हो। गौर करें कि विश के बाद कभी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं होता है तथा टू बी वर्ब के क्षेत्र में सिर्फ वेयर का प्रयोग होता है, वाज का नहीं। यह ध्यान देने का चीज है कि जब भी विश वाले सेंटेंस होते हैं, आई विश, सी विशेज, इस तरह के सेंटेंसेज में कभी भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं होता है। आई विश के बाद या सी विशेज के बाद या ही विशेज के बाद कभी भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं होता है। अगर वर्ब का प्रयोग होगा, टू बी वर्ब का प्रयोग होगा, टू बी वर्ब का प्रयोग होगा तो वहां सिर्फ वेयर का प्रयोग होता है, वाज, इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप देखिए, आई विश माई फादर वेयर ए मिलीनियर, माई फादर के साथ इज, एम, इज, वाज लगना चाहिए, तो यहां लगा हुआ क्या है? वेयर, क्योंकि वो सब का यूज नहीं होता है। यूज होगा क्या? वेयर का। आई विश माई फादर वेयर ए मिलेनियर। और देखिए, सी विशेज द कार बिलोंग टू यू, इस सेंटेंस में क्या है? सी विशेज द कार बिलोंग टू यू, या वर्ब टू बी का यूज नहीं है तो भी क्या सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है? नहीं, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में नहीं है। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई विश ही वेयर एज क्लेवर एज हिज सिस्टर। देखिए, थर्ड सेंटेंस में आई विश के बाद जो सेंटेंस है वह वर्ब टू बी का प्रयोग किया गया। ही के साथ इज लगना चाहिए, वाज लगना चाहिए, लेकिन क्या लगा हुआ है? वेयर लगा हुआ है, क्योंकि इन सब सेंटेंसेज में वेयर का ही प्रयोग होता है, वाज का नहीं। आई विश ही वेयर एज क्लेवर एज हिज सिस्टर, काश वह उसकी बहन के जैसा ही चालाक हो। सेकंड, एज इफ और एज दाउ के बाद वर्ब का पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तथा वेयर का प्रयोग होता है, वाज का नहीं। एज इफ और एज दाउ दोनों का अर्थ है जैसे कि। एज इफ और एज दाउ के बाद वर्ब का पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तथा वेयर का प्रयोग होता है, वाज का नहीं। एज इफ और एज दाउ दोनों का अर्थ है जैसे कि। ही स्पीक्स एज दाउ या एज इफ ही वेयर ए चाइल्ड, अर्थात वह बात करता है जैसे कि वह एक बच्चा है। ही स्पीक्स एज दाउ या एज इफ ही वेयर ए चाइल्ड, अर्थात वह बात करता है जैसे कि वह एक बच्चा है। आप देख रहे हैं यूज हो रहा है एज दाउ और एज इफ का। तो जब भी एज दाउ या एज इफ का प्रयोग होगा तो जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में वाज का प्रयोग न होकर किसका प्रयोग होता है? वेयर का। सब्जेक्ट चाहे वहां पर कुछ भी हो। ही वॉक्स एज दाउ या एज इफ ही वेयर ड्रंक, अर्थात वह चलता है जैसे कि वह पिए हुए है। ही वॉक्स एज दाउ या एज इफ ही वेयर ड्रंक। ही डांस्ड एज इफ या एज दाउ ही हैड बीन मैड, अर्थात वह नाचा जैसे कि वह पागल था। ही डांस्ड एज इफ
ही हैड बीन मैड, या कहिए ही डांस्ड एज दाउ ही हैड बीन मैड। यानी सेंटेंस जो है एज इफ या एज दाउ के बाद क्या रहता है, पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। थर्ड, सब्जेक्टिव मूड के सेंटेंस में जरूरत दिखाने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ कंजंक्शन दैट या लिस्ट द्वारा जोड़ते हैं। सब्जेक्टिव मूड के सेंटेंस में जरूरत दिखाने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ कंजंक्शन दैट या लिस्ट के द्वारा जोड़ते हैं। यहां दैट का अर्थ है ताकि तथा लिस्ट का अर्थ है ताकि नहीं। दैट का अर्थ है ताकि और लिस्ट का अर्थ है ताकि नहीं। याद रखें कि सेंटेंस अगर फ्यूचर टेंस का है तो दैट के बाद मे का प्रयोग होता है तथा सेंटेंस पास्ट टेंस पे रहने पर दैट के बाद माइट का प्रयोग होता है। यह हमेशा याद रखिए कि सेंटेंस यदि फ्यूचर टेंस का हो तो दैट के बाद मे का प्रयोग, और यदि सेंटेंस पास्ट टेंस का हो तो दैट के बाद माइट का प्रयोग होता है। आई गिव यू अ प्राइज यू मे वर्क हार्ड, अर्थात मैं आपको एक पुरस्कार देता हूं ताकि आप कड़ी मेहनत करें। आई गिव यू ए प्राइज, यहां पर दैट लगाइए, आई गिव यू ए प्राइज दैट यू मे वर्क हार्ड, मैं आपको एक पुरस्कार देता हूं ताकि आप कड़ी मेहनत करें। आई शैल गिव यू a prize that you may work hard, अर्थात मैं आपको एक पुरस्कार दूंगा ताकि आप कड़ी मेहनत करें। यहां दैट का मतलब है ताकि, और यह दो सेंटेंसेज को जोड़ता है। फर्स्ट सेंटेंस है आई शैल गिव यू अ प्राइज, इसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। दैट यू मे वर्क हार्ड, इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इन दोनों सेंटेंसेज को जोड़ा कौन, दैट। आई शैल गिव यू अ प्राइज दैट यू मे वर्क हार्ड, और दैट के बाद मे का प्रयोग होता है यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तब। आई कीप हिज बुक दैट ही मे नॉट लूज इट, अर्थात मैं उसकी किताब रख लेता हूं ताकि वह इसे खो नहीं दे। देखिए आई कीप हिज बुक, इसका हिंदी हुआ मैं उसकी किताब रख लेता हूं, दैट ताकि ही मे नॉट लूज इट, वह इसे खो नहीं दे। दैट के बाद मे का प्रयोग होता है। आई शैल कीप हिज बुक दैट ही मे नॉट लूज इट, अर्थात मैं उसकी किताब रख लूंगा ताकि वह इसे खो नहीं दे। आई गैव यू ए प्राइज दैट यू माइट वर्क हार्ड, अर्थात मैं आपको एक पुरस्कार दिया ताकि आप कड़ी मेहनत करें। देखिए सेंटेंस थर्ड और सेंटेंस फोर्थ। थर्ड में क्या है, आई शैल कीप दिस बुक, मैं उसकी किताब रख लूंगा, दैट ही मे नॉट लूज इट, ताकि वह इसे खो नहीं दे। फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं जिसमें शैल का प्रयोग है, फिर भी दैट के बाद मे का प्रयोग है। लास्ट सेंटेंस देखिए, आई गैव यू ए प्राइज, मैं आपको एक पुरस्कार दिया, यह पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो यहां पर मे के जगह पर माइट का प्रयोग होगा दैट के बाद। दैट यू माइट वर्क हार्ड, ताकि आप कड़ी मेहनत करें। आई केप्ट हिज बुक दैट ही माइट नॉट लूज इट, अर्थात मैं उसकी किताब रख लिया ताकि वह इसे खो नहीं दे। देखिए आई केप्ट हिज बुक पास्ट टेंस का सेंटेंस है और दैट के बाद तो मे के जगह पर क्या लगेगा, माइट, तो दैट के बाद बोला गया ही माइट नॉट लूज इट, अर्थात मैं उसकी किताब रख लिया ताकि वह इसे खो नहीं दे। लिस्ट का अर्थ है ताकि नहीं, अतः इस बात को याद रखें कि लिस्ट वाला टुकड़ा के साथ कभी नॉट का प्रयोग नहीं होगा तथा लिस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होगा, मे या माइट का नहीं। लिस्ट का मतलब होता है ताकि नहीं, तो लिस्ट के टुकड़े, जिस टुकड़े में लिस्ट का प्रयोग होगा उसके बाद कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा। लिस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है, मे या माइट का नहीं। आई शैल कीप योर बुक लिस्ट यू शुड लूज इट, अर्थात मैं तुम्हारा किताब रख लूंगा ताकि तुम उसे खो नहीं दो।
आई सेल कीप योर बुक लिस्ट यू शुड लूज इट, अर्थात मैं तुम्हारा किताब रख लूंगा ताकि तुम उसे खो नहीं दो। आई गैव हिम अ प्राइज लिस्ट यू ही शुड बी डिस्करेज्ड, अर्थात मैं उसे पुरस्कार दिया ताकि वह हतोत्साहित न हो जाए। आई सेल कीप योर बुक लिस्ट यू मे लूज इट, आई गैव हिम अ प्राइज लिस्ट ही शुडंट बी डिस्करेज, दोनों गलत है, क्योंकि आई सेल कीप योर बुक लिस्ट यू मे लूज इट, हम जानते हैं कि लिस्ट के साथ मे का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। सेकंड सेंटेंस, आई गैव हिम अ प्राइज लिस्ट ही शुडंट बी डिस्करेज, हम जानते हैं कि लिस्ट के साथ शुड का तो प्रयोग होता है, लेकिन लिस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यह सेंटेंस भी गलत है।